हेलो एवरीवन, और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और बेल आइकन की बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और प्लीज़ फ्रेंड्स, खूब सारा प्यार दीजिए मेरी वीडियो को। तो देखिए, अभी ना सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का, और मैं चाय बना रही हूँ। और ये न्यू वाला बर्तन है जो मैंने आज ही लिया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। तो ये है ना, मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मैंने है ना बालों से लिया है। मतलब बाल जो है ना कंघी करके गिरते हैं, उन्हीं को मैंने मतलब वो फेंका नहीं था, तो मैंने बचा के मतलब रखती गई थी, तो ये बर्तन मुझे मिल गया उसमें। और इसका तो मैंने आप लोगों को है ना फैमिली ब्लॉग जो चैनल है ना, उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इस गंजी के बारे में। और काफ़ी अच्छी है, और इसकी जो मतलब है ना अच्छी खासी इसकी है ना मोटी है, थोड़ी सी परत जो है ना बहुत अच्छी है इसकी, बिल्कुल हल्की नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो इससे बड़ी वाली भी थी पर वो नहीं दे रहे थे, थोड़े से ही बाल थे, तो फिर यही आई, तो मैंने सोचा चलो यही ले लेते हैं। तो ये चाय के लिए ठीक है, चाय बन जाएगी इसमें। और अगर कभी जैसे खाना भी रख सकते हैं और इसमें खाना सब्ज़ी बना सकते हैं, इतनी अच्छी इसमें मोटी परत है, तो जलेगा भी नहीं। और स्टील है, अच्छा स्टील है ये मुझे लगा देखने में, क्योंकि देखिए बर्तन अपन लेते रहते हैं तो थोड़ा सा आइडिया तो रहता है कि कौन सा बर्तन किस तरीके का है, कैसा है, तो छूने में समझ में आता है। तो अच्छा बर्तन था, मैंने ले लिया। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं चाय बना कर ले आई हूँ। और सुबह की चाय मतलब दूसरी चाय है, सुबह के वही 9 बज रहे हैं लगभग। और मेरा सारा काम हो गया था सब कुछ, यहाँ पर बस मुझे खाना की तैयारी करना है। तो कार्तिक को स्कूल भेजने के बाद मैंने सब कुछ कर लिया था मॉर्निंग का, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी था, मतलब कि बर्तन तो नहीं, और ये क्लीनिंग वगैरह छोटे मोटे जो काम है ना वो सारे हो गए हैं। और मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ कि दुकान खुल जाए। तो मुझे दुकान जाना है कुछ चीज़ें लेने। रात को ही कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैंने मतलब है ना कभी कभी हो जाता है, हस्बैंड को आने में देर हो जाती है। तो अब क्लिनिक का कोई ठिकाना नहीं होता ना कि कौन सा पेशेंट कब आ जाए, तो उस हिसाब से वो क्लिनिक फिर खुली रहती है, तो डॉक्टर साहब फिर थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। तो कल हस्बैंड भी लेट आए रात में, और कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो गई थी, और ऐसे टाइम पे आए कि दुकानें बंद हो गई थी। पता नहीं, कुछ समय से देख रही हूँ दुकानें ना बड़ी जल्दी बंद हो जाती हैं, वही 9 बजे 9:15 तक ऐसे हो ही जाती हैं। तो फिर मैंने तो जैसे तैसे करके शाम का तो चल गया था, लेकिन अभी तो फ़िलहाल दिक्कत ही है। तो इसी का मैं सोच रही हूँ जब तक मैं सब्ज़ी वगैरह यहाँ पर काट के रख लेती हूँ। फिर अभी वैसे इतनी जल्दी कोई खाएगा नहीं, लेकिन ये है कि 10 बजे तक दुकान खुल जाएगी ना, तो मैं जाके सामान ले आऊँगी। तो आज मैं बना रही हूँ दाल चावल और परमल मैं ऐसे ही एकदम मसाला वाले ऐसे ही फ्राई कर लूँगी, एकदम सिंपल से, बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं ये सारे परमल जो है ना छील लिए हैं, इनको रख देती हूँ। तो मैंने है ना ये काम करके और फिर मैं चली गई थी। तो यहाँ पर देखिए मैं सामान ले आई हूँ, जितनी चीज़ मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने ले लिया अभी। तो दाल मैंने उबाल के रख गई थी, चावल भी बन गए थे, बस मुझे सब्ज़ी बनाना है। और दाल के लिए थोड़ा सा था तेल, तो मैंने तड़का लगा के दाल बना ली थी। और यहाँ पर मैं शक्कर लाई हूँ, शक्कर ख़त्म हो गई थी, जिसको चीनी भी कहते हैं, हम लोग ज़्यादातर शक्कर बोलते हैं। तो ये ख़त्म हो गया था, और दाल नहीं थी तो वो भी ले आई हूँ, अभी की बन गई लेकिन फिर भी मैं ले आई हूँ। और एक तेल का पैकेट, और चेंज बच गए थे तो 2 बिस्किट के पैकेट ले लिए कार्तिक के लिए, क्योंकि वो आएगा तो खुश हो जाएगा कि मम्मी बिस्किट लाई है और स्कूल ले जाएगा।
तो वो ऐसे ही करता है, बचा के रख लेगा एक पैकेट और फिर बोलेगा स्कूल में ले जाके खाऊंगा। तो सब दोस्तों के साथ शेयर करता है। तो चलो यहाँ पर मैंने सामान जो है वो निकाल लिया है और अभी पूरे महीने की ग्रॉसरी नहीं आई है। अभी है ना, लेट हो गई हूँ, 2 दिन बाद आएगी। हस्बैंड बोल रहे थे 2 दिन बाद ले लेना। अब देखिए क्या होता है कि अभी जब एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, इंसान करता है ना, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन कोई नहीं, मैं तो मैनेज कर ही लेती हूँ। बस मन में संतुष्टि होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा। अब देखिए ऐसी परिस्थिति में साथ देना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। बस मैंने तो यही सीखा है। और जब से मतलब इसीलिए मैं ज़्यादा देखिए ऐसा माहौल रहता है ना, तो फिर मैं ज़्यादा कहीं जा भी नहीं पाती हूँ, ना आ पाती हूँ, ऐसा रहता है। तो बहुत मतलब समय ना सबको सिखा देता है, सबको सिखा देता है कि किस तरीके से कैसे रहना है। तो मैं कम चीज़ों के साथ भी एडजस्ट कर लेती हूँ और बहुत संतुष्टि से। ज़रूरी नहीं है कि अब नहीं है तो लड़ाई झगड़े ही करने लगूँ। अब इंसान है, वो भी आदमी है, तो वो कहाँ से लाएगा, क्या करेगा, कोई भी इंसान हो। अब जितना मिलेगा तो वैसे पूरी ईमानदारी से मेरे हस्बैंड बहुत मतलब दे देते हैं। और घर वैसे देने लेने की बात नहीं रहती है। मेरे कहने का मतलब है कि उनको पता है कि घर चलाना है, इतने में ही एडजस्ट करना है, तो इसीलिए वो सारा दे देते हैं। और अगर मैं उनको बोलूँगी ना कि आप ही ला दीजिए, तो वो साफ बोल देंगे मुझसे नहीं बनेगा लेते, और ना मैं लेता हूँ ये सब मतलब घर का ग्रोसरी का कुछ भी सामान। तो वो कुछ भी नहीं ला के देते हैं, मुझे ही जाना पड़ता है। और शुरू से, जबकि मैंने आज तक अपने कभी मतलब मायके में मैंने ये सब कभी कुछ नहीं सीखा था, लेकिन यहाँ पर फिर मैं सीख गई धीरे धीरे करके। तो फिर मैं खुद सब लेके आती हूँ, सब्ज़ी भी मुझे ही लानी पड़ती है और घर का सामान भी, राशन भी, सब कुछ। और उनसे कुछ नहीं आता है ये सब। या जब वो नहीं आता, ये सब नहीं आता है, तो किचन में कुछ बनाना भी नहीं आता। तो बस यही समस्या है। जब इसीलिए मैं कहीं जा भी नहीं पाती हूँ, ना अपने घर रह पाती हूँ। ऐसा मेरे साथ शुरू से हुआ है और अभी तक यही हो रहा है। तो खैर कोई नहीं। और यहाँ पर देखिए अब मैंने सब कुछ बना लिया था, तो मैंने सोचा चलो ये सब्ज़ी बना लेते हैं फटाफट से। और मैंने है ना परमल को छील लिए थे और आलू जो है ना वो भी कट कर लिए हैं। तो इसको सूखी ऐसे ही सिंपल अभी 2-3 दिनों से ना हम दाल चावल के साथ ना कुछ मतलब मेरे हस्बैंड अभी नहीं खाते थे, पता नहीं कैसे अचानक से मन बदल जाता है उनका भी। तो पहले तो दाल चावल ही सिंपल सा खाते थे, लेकिन अब ना तो मतलब कुछ ना कुछ बोलते हैं कि थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह कुछ बना लेना करके। तो फिर मैं ना सब्ज़ी ये कुछ सूखी सी बना लेती हूँ। और इस हफ्ते मैं लेकर भी आई थी, काफ़ी तरह की सब्ज़ी लेकर आई थी, हाँ, ताकि हम सुबह के टाइम मतलब दोपहर के लंच में कुछ भी फ्राई कर सकें। अच्छा लगता है थोड़ा सा, अच्छा इस तरीके से सिंपल सादा सा खाना। तो यहाँ पर एक तो मैंने बताया था मेरे नल की जो समस्या है ना, वो बस नल की तो अब पूछो मत, बोलो वो ऐसा हो गया है कि बंद ही नहीं होता है, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने ये ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए थे परमल के, बहुत मतलब मैंने बड़े बड़े ही पीसेस रखे हैं। बल्कि मुझे ना आज भरमा वाले परमल बनाने थे, लेकिन ना कहीं कहीं से थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो इस वजह से फिर मैंने इनको ऐसे ही छील लिया और 2-2 3-3 टुकड़े जो है ना वो कर लिए। बाकी मेरा इरादा तो वही था। अब इतनी सारी सब्जियां ले आओ ना, तो इतनी सब्जियों के बीच फिर किस सब्ज़ी का कब नंबर आता है, कब कैसा, तो ये हो जाता है। बाकी तो मैं अच्छे से सुधार के रख देती हूँ सब्जियों को बहुत अच्छे से, ताकि ख़राब ना हो। लेकिन परमल ऐसी चीज़ है ना कि दूसरे ही दिन वो असर दिखा देता है, मतलब ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा होता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं सब्ज़ी को बस मेरी सिंपल सी सब्ज़ी बनाना बाकी था और बाकी का मेरा सारा काम हो गया था। और सैलेड में मैंने खीरा को
जो है वो कट कर लिया है, वो छील लिया है, बस उसको कट करना है। और सब्ज़ी मेरी बन गई थी तो मैंने यहाँ प्लेट में निकाल के रख लिया है। थोड़ी सी सूखी सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ पर खाना पीना जो ना हमारा रेडी हो गया है। और आज मैंने कार्तिक के टिफ़िन में पुलाव बनाया था, आलू और सोयाबीन की बड़ी का पुलाव बनाया था, तो वो लेकर गया है। चावल एक्स्ट्रा ही बन गए, मतलब ज़्यादा नहीं बनाए मैंने। जो राइस से सिंपल वाले सादे वाले बनते हैं ना, वो मैंने कम ही बनाए क्योंकि पुलाव भी बच गया है। तो पुलाव मैं अभी दूसरे बर्तन में करके और कुकर को खाली कर दूंगी। जो सामने छोटा वाला रखा है ना कुकर, उसी में है पुलाव। बहुत जल्दी बन जाता है ये पुलाव भी, तो इसलिए मैंने बना दिया था। और यहाँ पर मैं खीरा को कट कर रही हूँ, बस इसको और कट करना है। और ये बात है कि जब भी मैं ना पुलाव बनाती हूँ तो मेरा कार्तिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो उसी फिर मैंने सोचा चलो ये भी मैं उसी के लिए बचा के रख दूँगी। हम लोग दाल चावल सब्ज़ी यही सब खा लेंगे, और पुलाव जो है ना वो उसी के लिए मैं रख दूँगी। तो क्योंकि स्कूल से आके भी खा सकता है, तो मैंने सोचा चलो रहने देते हैं। और थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि फिर चावल मैंने बना लिए थे ना, इस वजह से। और यहाँ पर बस देखिए मेरा सारा काम हो गया है, सिर्फ बर्तन बस रह गए थोड़ी से। जो चाय वाय के जितने बर्तन हैं वो रह गए हैं, और उसके बाद मैं बर्तन धुल लूँ। अभी नहीं धोऊँगी, खाना पीना खाने के बाद मैं बर्तन धो लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। और ये रही मेरी आज की थाली, सिंपल सी दाल चावल आलू परमल की सब्ज़ी, सैलेड और अचार। तो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।